आज हमारे पास चंपक वन की एक बड़ी प्यारी कहानी है, समझदार बंदर और दयालु बकरी। मुझे तो ये चंपक वन की कहानियां हमेशा अच्छी लगती हैं। हाँ, इनमें ना अक्सर कोई गहरी बात होती है। ये वाली जो कहानी है, ये दोस्ती, समझदारी और दूसरों का ख्याल रखने के बारे में है। बिल्कुल, दो मुख्य किरदार हैं इसमें, जैसा आपने कहा। हाँ, एक तो वो चालाक सा बंदर और दूसरी वो नेकदिल बकरी। अच्छी दोस्ती है उनकी। लेकिन कहानी दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी एक घटना उनकी दोस्ती और आसपास की दुनिया पर असर डालती है। सही। तो आज का मकसद यही है कि कहानी के अहम हिस्सों को समझें और जो सीख है उस पर थोड़ी बात करें। चलें फिर। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है चंपक वन में। बंदर और बकरी पक्के दोस्त, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखने वाले। हाँ। तो एक दिन बंदर सोचता है, यार बकरी रोज वही पत्ते खाती है, बोर हो गई होगी। हाँ बोर हो गई होगी, तो क्यों ना उसे जंगल के सबसे बढ़िया फल खिलाए जाएं, स्ट्रॉबेरी। या देखो बंदर का इरादा कितना अच्छा है, दोस्त को खुश करना चाहता है। बिल्कुल। और बकरी भी ये सुनकर बहुत खुश होती है। उसे लगता है वाह, मेरा दोस्त कितना सोचता है मेरे बारे में। तो दोनों निकल पड़ते हैं, पहुंच जाते हैं स्ट्रॉबेरी के पेड़ के पास। बंदर तो फुर्तीला ठहरा, हाँ, झट से चढ़ गया होगा। फट से चढ़ गया पेड़ पर, फल तोड़ने लगा। पर उसे लगा, अरे एक एक तोड़ने में तो शाम हो जाएगी, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। तो यहीं पर वो अपनी चतुराई दिखाता है। वो सोचता है, क्यों ना जोर से डाल हिला दूं। आहा, शॉर्टकट। हाँ, शॉर्टकट। सारी स्ट्रॉबेरी फट से नीचे। और यहीं पर मतलब कहानी थोड़ा घूम जाती है एकदम। बंदर की ये जो हरकत थी ना, इसका एक ऐसा नतीजा निकलता है जिसके बारे में उसने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल, उसने सोचा स्ट्रॉबेरी गिरेंगी, और गिरी भी। हाँ। पर उनके साथ उसी डाल पर एक चिड़िया का घोंसला था। ओह, वो भी नीचे आ गिरा और उसमें छोटे छोटे बच्चे थे। अरे बाप रे। और चिड़िया नहीं थी वहाँ? नहीं, चिड़िया उस वक्त दाना लेने गई हुई थी बच्चों के लिए। ये देखकर तो बकरी को बहुत बुरा लगा होगा। बहुत। बकरी फौरन बंदर को टोकती है, कहती है, ये क्या किया, जल्दी से घोंसला और बच्चों को वापस रखो पेड़ पर। यहाँ बकरी की दयालुता दिखती है, उसकी समझदारी। वो सिर्फ फल के चक्कर में नहीं पड़ी। सही बात है। और बंदर भी अच्छा दोस्त है, उसने फौरन बात मानी। हाँ, बहस नहीं की। कोई बहस नहीं, फौरन घोंसले को उठाया बहुत ध्यान से और वापस वहीं रख दिया जहां वो था। अच्छा। तभी चिड़िया आ गई, चोंच में दाना लिए हुए। और बच्चों ने सब बता दिया होगा। हाँ, बच्चों ने सारी कहानी कह दी। अब यहाँ लगता है कि चिड़िया गुस्सा होगी, डांटेगी। हाँ, बिल्कुल यही उम्मीद थी। पर चिड़िया ने बंदर और बकरी को रोका और गुस्सा होने के बजाय उसने कहा। क्या कहा? उसने कहा कि देखो, तुमने घोंसला गिराया तो सही, पर तुमने बच्चों को चोट नहीं पहुंचाई और अपनी गलती मानकर घोंसले को वापस भी रख दिया। वाह, इससे पता चलता है कि तुम लोग अच्छे जानवर हो। ये तो बड़ा मैच्योर रिएक्शन था चिड़िया का। बहुत। और उसने फिर उन्हें डांटा नहीं, बल्कि कहा कि यहीं रुको, और भी पल्ले पे एक बार वो खाओ। अच्छा। हाँ, बंदर और बकरी ने भी सोचा, बात की आपस में, और फिर फैसला किया कि कुछ दिन वहीं रुकते हैं। और इस तरह तीनों दोस्त बन गए। हाँ, एक अनचाही घटना से दोस्ती हो गई। कहानी के आखिर में एक सीख दी है बिल्कुल साफ शब्दों में। क्या है वो? हमें अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का अनहित नहीं करना चाहिए। ये स्वार्थ शब्द यहाँ थोड़ा सोचने वाला है, क्योंकि बंदर का इरादा तो बकरी के लिए अच्छा था, स्वार्थी नहीं था। हाँ, सही कहा, इरादा नेक था, लेकिन उसका जो तरीका था ना, जल्दी फल पाने का, हाँ, वो डाल हिलाने वाला, वो अनजाने में स्वार्थ जैसा हो गया, क्योंकि उसने सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया, मतलब जल्दी फल। ये नहीं सोचा कि इसका और क्या असर हो सकता है। अच्छा पॉइंट है। मतलब स्वार्थ का मतलब यहाँ शायद सिर्फ अपने फायदे का सोचना नहीं, बल्कि सिर्फ अपने काम या लक्ष्य के बारे में सोचना है, दूसरों पर असर देखे बिना। बिल्कुल। और कहानी ये भी तो दिखाती है कि गलती हो जाती है, पर उसे मानना और सुधारना। हाँ, सुधारना। बंदर ने फौरन सुधारा, बकरी ने सही वक्त पर टोका, और चिड़िया ने माफ कर दिया। सही। तो ये आपसी समझ, दयालुता, इसने पूरी सिचुएशन को बदल दिया। सिर्फ चतुराई काम नहीं आई, बल्कि समझदारी और दयालुता काम आई। तो इस कहानी से एक बात तो साफ है कि सिर्फ अच्छा इरादा रखना ही काफी नहीं होता। नहीं होता। हमें अपने कामों के जो नतीजे हो सकते हैं, खासकर दूसरों पर क्या असर पड़ेगा, ये भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। कभी कभी जो हमें सबसे आसान या स्मार्ट तरीका लगता है, वो शायद सबसे अच्छा ना हो। हाँ, वो शायद सबसे अच्छा ना हो। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है अपनी असल जिंदगी के बारे में भी। कैसे? कि कितनी बार ऐसा होता होगा कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, पर हमारा तरीका ऐसा होता है कि अनजाने में ही किसी और को दिक्कत हो जाती है। हाँ, ये तो होता है।
क्या हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे एक्शन का पूरा असर क्या होगा? अपने छोटे से लक्ष्य से आगे देख पाते हैं? ये कहानी बस यही याद दिलाती है कि थोड़ा रुककर, अपने आसपास देखकर, दूसरों के प्रति संवेदनशील होकर काम करना कितना जरूरी है। सिर्फ अपनी धुन में रहना ठीक नहीं। बहुत सही बात कही, सोचने वाली बातें हैं।